नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की मार्केट की एनालिसिस करने से पहले हम लोग रिव्यू कर लेते हैं कि जो हमने कल एनालिसिस की थी अपने स्टॉक्स की, कि आज उनका क्या हुआ। दोस्तों, यहाँ पर जो भी स्टॉक्स दिए जा रहे हैं वो केवल और केवल लर्निंग पर्पस से दिए जा रहे हैं, और वो इस लर्निंग पर्पस से दिए जा रहे हैं कि आप अपनी एनालिसिस उन स्टॉक्स के अंदर खुद करें और फिर ही अपनी इन्वेस्टमेंट का डिसीज़न लें। यहाँ पर मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जो स्टॉक्स मुझे पसंद आ रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे तीन स्टॉक कल चर्चा की गई थी, तीन स्टॉक की। सबसे पहला स्टॉक था दोस्तों यहाँ पे प्राज इंडस्ट्रीज़। तो जो था ये प्राज इंडस्ट्रीज़ जो था कल, ये स्टॉक यहाँ पर था। आज देख सकते हो, मतलब ये अच्छे तरीके से आज इसने मूवमेंट दिखाई और बड़ी अच्छी मूवमेंट दिखाई, तकरीबन 4% के ऊपर का मूव आज दिखाया है। अब दोस्तों, यहाँ पर इसको ट्रेल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर अब जो इस लेवल के ऊपर मतलब 435 या 436 के ऊपर जैसे ही ये स्टॉक निकलेगा, चलो एक लेवल फाइनली कर लेते हैं, ये वाली कैंडल जैसे ही ये 436 के ऊपर 436 के ऊपर जैसे ही ये स्टॉक निकलेगा, फर्दर मूवमेंट इसके अंदर होगी जो कि इसको लेकर जाएगी 450 तक। ठीक है ना। तो ये इस बात का ख्याल रखना और ट्रेलिंग करते रहना। और ये स्टॉक बड़ा अच्छा चला है, आज के दिन 4% का मूव दिया है, कल डिस्कशन किया था इसके अंदर। बात करते हैं दूसरे स्टॉक की जो कि आज चला है, जो था आपका कौन सा था, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE लिमिटेड। तो इसके अंदर अभी मूवमेंट चालू नहीं हुई है और अभी जो है कंसोलिडेशन में है ये स्टॉक। बट स्टॉक काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर किसी ने बाइंग डेफिनेटली की है और ये हो सकता है 1 या 2 दिन के अंदर चले। तो इस स्टॉक ने अभी मूवमेंट स्टार्ट नहीं की है। दोस्तों, तीसरा स्टॉक था जो हमने कल डिस्कशन कर रखा था, वो था क्रॉम्पटन ग्रीव्स। ठीक है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स ने भी आज मूवमेंट शुरू कर दी है दोस्तों, और हमने बिल्कुल बॉटम में ये स्टॉक पकड़े हैं, जो भी तीनों स्टॉक आपको दिए हैं। तो इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो काफ़ी अच्छा रहेगा, और ये स्टॉक के अंदर भी अब आपको ट्रेलिंग करनी है। जैसे ही इस कैंडल के हाई को ये स्टॉक निकालेगा, ये तकरीबन आपका मार्केट इस लेवल 380 तक जाने के लिए ये स्टॉक रेडी हो जाएगा। तो ये दोनों स्टॉक के अंदर जो कि चलना शुरू हो चुके हैं, उसके अंदर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना शुरू रखिएगा। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते रखना ज़रूरी है दोनों स्टॉक के अंदर। दोस्तों, आज भी हम चर्चा करेंगे फटाफट से अपने मेन 2 स्टॉक्स के अंदर, लेकिन उससे पहले हम निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा से आपको कहता आया हूँ अभी पीछे रिसेंटली कि एक ही चीज़ मेरे फोकस में रहती है। क्या रहती है कि भाई इक्विटी सेगमेंट के अंदर बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है। और मैंने आपको हमेशा से यही कहा है कि भाई अगर इक्विटी सेगमेंट के अंदर एफआईआईज बाइंग करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर मार्केट नीचे नहीं गिर सकता। ये मैंने आपको हमेशा हर वीडियो के अंदर कहा है। दोस्तों, आज लाइव मार्केट अपडेट के अंदर आपको ये समझाया था, सुबह सुबह जब मार्केट ओपन हुई थी कि 18,400 से लेके 18,500 का जो है वो एक रेसिस्टेंस है। ठीक है, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और सुबह ऐसे ही हुआ कि जब मार्केट, आप चेक कर सकते हो, सुबह ऐसे ही हुआ जब मार्केट 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। मार्केट के अंदर 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे खोलोगे तो यहाँ पर मार्केट ने 375 का हाई लगाया, जहाँ ओपन हुआ वहीं हाई लगा और मार्केट नीचे गिर गया। मार्केट जैसे ही यहाँ से मतलब नीचे गिरा तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर 300 के अंदर मार्केट के अंदर पुट राइटर्स एक्टिव थे, बहुत मतलब पावरफुल तरीके से एक्टिव थे। और फिर यहाँ पर 300 वाले पुट राइटर्स ने मार्केट को ऊपर ढकेला और फिर मार्केट कंसोलिडेशन में किया और फिर मार्केट को ऊपर ढकेला। यानी कि यहाँ पर आज जो है मार्केट के अंदर 18,300 का जो सपोर्ट था वो काम किया। हमने कल डिस्कशन भी किया था कि ऑप्शन चेन बुलिश है। तो दोस्तों, यहाँ पर ओवरऑल जो है हम डिस्कशन जो कर रहे हैं वो यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है मार्केट के अंदर, ये अच्छी बात है। फटाफट से हम डिस्कशन कर लेते हैं अब आगे मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर अभी की जो मतलब चार्ट है, चार्ट के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी वॉल्यूम्स हैं मार्केट के अंदर, देख सकते हो वॉल्यूम यहाँ पर था, अच्छा खासा था। और इसके ऊपर, इस कैंडल के ऊपर यानी कि इसके लो से ऊपर जो कैंडल के है वहाँ पर आपका मार्केट कंसोलिडेशन में गया। मार्केट कंसोलिडेशन में गया तो उसके बाद कंसोलिडेशन होने के बाद मार्केट एक फ्रेश रैली के लिए, मतलब फ्रेश मूवमेंट के लिए यहाँ पर रेडी हो रहा है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो अभी भी यहाँ पर कोई भी बेरिशनेस मार्केट के अंदर नहीं है। बेरिशनेस मार्केट के अंदर तभी आएगी जब मार्केट कम से कम 1 डे की क्लोजिंग, किसी भी एक दिन की क्लोजिंग यहाँ पर 10 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे दे देगी, तभी हम यहाँ पे समझेंगे कि हाँ थोड़ी बहुत वीकनेस है। जब तक मार्केट का प्राइस
10 दिन के मूविंग एवरेज जो कि है 18,163, ये 10 दिन का मूविंग एवरेज का प्राइस है। जब तक इसके ऊपर चल रहा है प्राइस, कोई भी बेरिशनेस यहाँ पर मार्केट के अंदर कम से कम नहीं है। दोस्तों कल एफआईआईज लोग जो हैं वो, यानी कि जो बड़े प्लेयर एफआईआईज और प्रोप्राइटर्स हैं, वो यहाँ पर कॉल राइटिंग करके गए थे। आज मार्केट जैसे ही ओपन हुआ वो 18,400 की उन्होंने कॉल राइटिंग कर रखी थी एफआईआईज लोगों ने। तो वहाँ पर मार्केट के अंदर जैसे ही ओपन हुआ 18,400 के आसपास मार्केट को वो नीचे लेके आए, 18,300 के नीचे भी लेकर आ गए थे एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आज के दिन, और वहाँ पर उन लोगों ने अपनी कॉल राइटिंग प्रॉफिट में क्लोज कर दी। ये लोग प्रॉफिट में क्लोज करके चले गए। इन लोगों ने कॉल बाइंग कर रखी थी, तो लेकिन ये लोग डर गए थे आज रिटेलर्स, और इन्होंने अपनी पोजीशंस लॉस में काट दी थी। कब काटी? जब मार्केट 18,300 के नीचे था, और उसी वक्त क्या हुआ, उसी वक्त इन लोगों ने 18,300 की पुट राइटिंग कर दी। ये दोनों लोगों ने, एफआईआईज और प्रोप्राइटर्स ने, और ये इंसान जो रिटेलर है उसने आज पुट बाइंग कर रखी थी। तो और इसी वजह से मार्केट 300 के लेवल के ऊपर सस्टेन करके अपसाइड रैली दिखा गया। तो ओवरऑल दोस्तों ये था आज का अपडेट। और अभी की जो पोजीशंस हैं, जो अभी करंटली पोजीशंस होल्ड कर रखी हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको देखने को मिलेगा अपनी स्क्रीन के ऊपर। पुट राइटिंग प्रोप्राइटर करके गया है, एफआईआई पुट राइटिंग करके गया है, पुट बाइंग करी हुई है हेजिंग के लिए डीआईआईज ने, और रिटेलर्स पुट बाइंग करके गया। तो यानी कि अभी भी डाटा जो है पॉजिटिव ही है ऑप्शन चेन का। बात करते हैं यहाँ पर ओवरऑल जो सिचुएशन है मार्केट के अंदर, देख सकते हो यहाँ पर पोजीशंस इंक्रीज़ हुई हैं पॉजिटिव वाली, ये नेगेटिव में थी, ये पोजीशंस इंक्रीज़ हुई हैं एफआईआईज की भी। ये डीआईआईज हैं जो कि उतनी ही पोजीशंस मेंटेन करके चल रहे हैं, ये हेजिंग के लिए है इनकी पोजीशंस। ये लोग हैवीली बेयरिश हो रहे हैं रिटेल ट्रेडर्स। तो ओवरऑल जो है रिटेल ट्रेडर बेयरिश होता जा रहा है, और ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जब तक रिटेल ट्रेडर बेयरिश रहेगा, जब तक मार्केट कम से कम नीचे नहीं गिरेगी। अब आप देख सकते हो ये डाटा आपके स्क्रीन के ऊपर है। रिटेल ट्रेडर्स जो है वो बेयरिश है 1,93,000 पोजीशन से। डीआईआईज मेंटेन कर रहा है अपनी हेजिंग पोजीशंस को, और एफआईआईज और प्रोप्राइटर ओवरऑल जो है वो पॉजिटिव हो चुके हैं अपनी पोजीशंस के अंदर। तो डाटा बड़े प्लेयर का अभी बुलिश है, और इक्विटी में ही बाइंग चल रही है। तो इट मीन्स यहाँ पर जो है मार्केट के अंदर बाइंग है, वो भी बड़े प्लेयर्स के द्वारा। बात करेंगे कि आज इक्विटी सेगमेंट के अंदर क्या हुआ। अब कुछ लोग कहेंगे अरे इक्विटी के अंदर आज तो सेलिंग हुई है। नहीं दोस्तों, देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है 221 करोड़ का माइनस में, ये मार्केट में ऊँट के मुंह में जीरे के समान है, और ये इसको कोई इम्पैक्ट नहीं, इसको मतलब ये हम न्यूट्रल लेके चलेंगे, ठीक है, इसको हम लेके चलेंगे न्यूट्रल। तो यहाँ पर कोई ऐसा संकेत नहीं है एफआईआई की तरफ से कि वो बियरिश है इक्विटी सेगमेंट में, नो, ठीक है। ओवरऑल जो इस महीने की ओवरऑल जो सेलिंग या बाइंग कर दी है तो एफआईआई ने, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो दोस्तों हो चुकी है 16,000 करोड़ के ऊपर, ठीक है, नवंबर मंथ के अंदर। तो यहाँ पर ओवरऑल बाइंग ही चल रही है अभी इक्विटी के अंदर। जब तक बाइंग चलती रहेगी एफआईआईज की, तो यहाँ पर मार्केट के अंदर वीकनेस नहीं आएगी। क्लियर होगी बात? ओके, तो यहाँ पर अब चलते हैं आगे मार्केट के अंदर क्या हो सकता है देख लेते हैं। तो ओवरऑल ऑप्शन चेन जो है मार्केट की, देखो डाटा पॉइंट तो सारे बुलिश हैं। ऑप्शन चेन देखो यहाँ पर क्या कह रही है, ऑप्शन चेन ये कह रही है कि यहाँ पर ये अनवाइंडिंग हुई है यहाँ पर 18,500 के ऊपर, ठीक है। और 18,500 के ऊपर जो है इन द मनी के अंदर किसी ने यहाँ पे राइटिंग की है। बड़ा प्लेयर जो है 18,300 और 18,400 की पुट राइटिंग करके गया है। थोड़ी बहुत पुट राइटिंग 18,500 पे भी हो रखी है। तो यानी कि 18,500 अब नज़र में है किसी इंसान के जो कि यहाँ पर ऑप्शंस में एक्टिव है। और ऑप्शंस में एक्टिव कौन है बुलिश साइड में, वो आप जानते हो, बड़ा प्लेयर है। तो ऑप्शन चेन आज भी जो है बुलिश ही नज़र आ रही है मुझे। तो ओवरऑल जो सिनारियो है वो अभी भी अपसाइड का ही है। 18,500 के ऊपर जाकर कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर 1,25,000 है, लेकिन ये रेसिस्टेंस पार नहीं होगा। क्या कहते हैं ऊपर की तरफ, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये पार ऊपर की तरफ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सारे रेसिस्टेंस तोड़ के मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है पर डे बेसिस के ऊपर, और मार्केट बुलिश जोन में है। तो इसलिए यहाँ पर इस रेसिस्टेंस को भी ज़्यादा मजबूत रेसिस्टेंस मत समझना। ओवरऑल ऑप्शन चेन जो है वो बुलिश ही है। क्लियर हो गई बात? डाटा बुलिश, ऑप्शन चेन बुलिश, प्राइस एक्शन बुलिश, एवरीथिंग इज बुलिश। आई होप आपको लेवल क्लियर हो गया हो। तो अब हम यहाँ पे ट्रेलिंग करेंगे अपने निफ्टी के ट्रेड्स के अंदर, ठीक है। बात करते हैं फटाफट से आज के दो स्टॉक जो मेंटेन, स्टॉक के ऊपर जाने से पहले आपको मैं बैंक निफ्टी भी समझा देता हूँ कैसा है कैसा नहीं। बैंक निफ्टी जो है ओवरऑल अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, और आज की क्लोजिंग भी ऑल टाइम हाई के आसपास ही हुई है। ओवरऑल मैंने आपको समझा रखा है कि जैसे ही मार्केट के अंदर जो है बहुत जल्द हम लोग
43,000 के आसपास का टारगेट देखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि दिन में आएगा, लेकिन हाँ, जो भी पोजीशंस आप लोगों ने मेंटेन कर रखी हैं उसको ट्रेलिंग करते रहिए अपने हिसाब से, और वो हम ट्रेलिंग करते 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 हम 43,000 तक पहुंच सकते हैं, डेफिनेटली पहुंच सकते हैं। लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर रखिएगा, ठीक है। किसी भी दिन आपका डे का लो अगर कट जाता है, प्रीवियस डे के लो अगर कट जाता है, तो वैसे ही आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करके निकल जाइएगा बुलिश पोजीशन से। ये बहुत ज़रूरी है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जब रखते हैं तो हम अपने स्टॉप लॉस की कदर करना हमको आना चाहिए। ओवरऑल बुलिश है, बैंक निफ्टी भी और डाटा भी बुलिश है, ऑप्शन चेन भी बुलिश है, एवरीथिंग इज़ बुलिश। तो बेयरिशनेस का काम यहाँ पे है नहीं। बात करते हैं फटाफट से आज के 2 स्टॉक जो मेंटेन हमको मतलब मुझे अच्छे लग रहे हैं। वो है दोस्तों आपके सामने ये लोडा डेवलपर्स, माइक्रोटेक डेवलपर्स इसका क्या कहते हैं नाम है। आप देख सकते हो आज की कैंडल जो है बहुत ज़बरदस्त है और वॉल्यूम के साथ यहाँ पर कोई बाइंग कर रहा है, वो भी लोअर लेवल्स पे हमको ये स्टॉक मिल रहा है, जैसे कि बाकी सभी स्टॉक मैंने आपके लिए छाटे। तो ये स्टॉक भी आपके लिए जो है लोअर लेवल से मिल रहा है। वो भी यहाँ पर एफआईआईज या कोई बड़ा प्लेयर तो है यहाँ पर इंस्टीट्यूशन जो कि यहाँ पे बाइंग कर रहा है इस लेवल के आसपास। तो दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर ख्याल रखना है कि जैसे ही ये मार्केट जैसे ही मार्केट जो है इस वाले स्टॉक का जैसे ही 990 के ऊपर सस्टेन करेगा, आपको टारगेट 1005 और आपको टारगेट फिर ये दे देगा कम से कम 1030 तक के इमीडिएटली, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि ये स्टॉक अच्छा है, बड़ा ज़बरदस्त है, बॉटम में मिल रहा है। मेरे हिसाब से इसके अंदर 2 से 3% की मूवमेंट आना बाकी है। अच्छा स्टॉक है, लिस्ट में ज़रूर रखिएगा, वॉच लिस्ट में। दूसरा स्टॉक जो मुझे समझ में आया, जो मैं देख रहा था, तो वो आपके सामने है यहाँ पे रूट मोबाइल। देखिए यहाँ पर रूट मोबाइल में हो क्या रहा है, यहाँ पर किसी ने बाइंग किया, यहाँ पर वॉल्यूम है, ठीक है। मार्केट को ज़बरदस्ती फिर नीचे लेके आया गया, लेकिन जहाँ पे बाइंग किया उसके नीचे स्टॉक नहीं गया। क्लियर, ओके। फिर यहाँ पर थोड़ी बहुत बाइंग की गई, वॉल्यूम है आपके सामने है, बट फिर स्टॉक को नीचे लाया गया, ठीक है। और जहाँ पे बाइंग की गई थी उसके लो को नहीं तोड़ा गया, ठीक है। फिर यहाँ से इसी लेवल पे बाइंग किया गया, वॉल्यूम आपके सामने है, फिर मार्केट ऊपर जाए। यानी कि यहाँ पर एक लेवल अगर आप माइंड में रखेंगे तो उस लेवल के आसपास जो है आपको बाइंग होती हुई नज़र आएगी। और ये भी स्टॉक जो है अपने लोअर पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, लोअर सपोर्ट के आसपास है। तो ये जो 1275 का जो स्टॉक इसका जो पॉइंट है ना, ये आप 1275 के बजाय आप 1270 कर लीजिएगा, ठीक है। 1270 1270 इज योर स्टॉप लॉस इन दिस स्टॉक। एंड आई थिंक कि ये बहुत जल्द जो है अपना जैसे ही ये वाला आपका हाई तोड़ेगा ये स्टॉक, जो कि आपका यहाँ पे ये वाला आता है 1340 का, जैसे ही हाई तोड़ेगा ये स्टॉक, मेरे हिसाब से इसके अंदर अच्छी मूवमेंट आनी चाहिए और ये स्टॉक कम से कम 1400 के आसपास तो आना चाहिए, ठीक है। तो नज़र रखिएगा इस स्टॉक के अंदर भी। तो ये 2 स्टॉक मुझे समझ में आए आज के दिन, और जो पुराने स्टॉक हैं उनको भी वॉच लिस्ट में रखना और उनके अंदर जो है ट्रेलिंग रखना। तो टोटल मिला के हमारे 3 कल के स्टॉक और 2 आज के, टोटल 5 स्टॉक हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको स्टॉक समझ में आ रहे होंगे और कैसे काम करना है वो समझ में आ रहा होगा। कभी भी किसी भी स्टॉक के अंदर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो डेफिनेटली उस स्टॉक से बाहर निकल जाइएगा। कभी भी मार्केट से फाइट मत करना और ट्रेंड के अगेंस्ट में मत बैठना, नहीं तो आपको दुर्घटना हो सकती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल अपने लाइव टेलीग्राम चैनल के अंदर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। Thank you so much for watching this video.